हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो भाई शुरू करते हैं। कल हमने कम्युनिटी में पीडीएफ डाली थी यूनिट डिजिट की, यानी इकाई के अंक की। आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, यूनिट डिजिट के बारे में आपको कुछ भी ना आता हो ना, तो भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में यूनिट डिजिट से कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं हम लोग छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहले आप लोग बताइए हमें, आप लोग जानते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होता है? नहीं पता है? चलिए सीखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने एक ये डिजिट आ गया 35, है ना? हमने आपसे पूछा कि इकाई का अंक इसमें क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अरे याद करो बचपन, ऐसे याद करते थे, इकाई दहाई, ऐसे तो पढ़ते थे। तो जो ये लास्ट वाला अंक होता है, ये होता है इकाई का अंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई का। क्या बोलते हैं? इकाई का। अब आप लोग बताइए 6237, इसमें जरा बताओ भाई, इकाई का अंक क्या हुआ? बिल्कुल सही, 7। ये हो गया आपका इकाई का अंक, यानी लास्ट वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इकाई का अंक। इतनी बात सीखे। चलो है, बताओ 2 3 5 4 6, बताओ जरा इसमें इकाई का अंक क्या है? बिल्कुल सही बात है भाई, 6। ठीक, इतनी बात आप सीख गए। तो क्या एग्जाम में आपसे इतनी छोटी बात पूछी जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप अभी तक ये जाने कि जो लास्ट में होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। अब देखते हैं भाई कैसे कैसे सवाल। इसको मैं रब कर देता हूं। सुनो भाई, सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा? 236 गुणे 652 गुणे 200। अब आप हमें इसमें ये बताइए कि इसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? चलो बताओ भाई। हाँ, तो क्या इसको हम आपस में गुणा कराएंगे तब हम बता पाएंगे इकाई का अंक क्या होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। हमें सीखना है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे इकाई के अंक पे काम करेंगे। इधर कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी, हमें सिर्फ इससे मतलब है, लास्ट वाले अंक से। 6 का गुणा 2 में कराएंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। 6 दूनी 12 भाई, इकाई अंक तो हम लोग लास्ट वाले अंक पे काम करेंगे। इनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इतनी बात समझे? 6 का गुणा 2 में कराए 12। 12 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 के 6, यानी इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलो दूसरा बताओ, सीख गए अभी कि नहीं? नहीं सीखे अभी, सीखो। दूसरा बताओ, आपके सामने आ गया 2546 632 237। जरा इसमें बताओ कि यूनिट डिजिट क्या है? बताओ भाई, क्या होगा यूनिट डिजिट? हाँ देखो, 6 का गुणा 2 में कराएंगे भाई, 6 दूनी 12 आया 12। 12 का चाहो तो आप 12 सत्ते 84 कर दो भाई, 84 यूनिट डिजिट 4। नहीं तो 12 का इकाई का भी कितना है? 2। 2 का गुणा 7 में, 2 सत्ते 14। 14 का क्या आएगा भाई? यूनिट डिजिट 4। बात समझे? यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। जाहिर उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। सीख गए? इसको मैं रफ करता हूं। अब आप लोग बताएंगे हमको 252 इंटू 315 इंटू 770, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? जरा कोई बता पाएगा? जी बिल्कुल, बताइए जरा, क्या होने वाला यूनिट डिजिट? सीखो मेरे भाई।
आपको क्या करना है, 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, 10 की 0 और 0 का गुणा 7 में तो क्या है यूनिट डिजिट 0, बात खत्म। यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। अब आप लोग इस तरह से सीख चुके होंगे। तो मैंने इसका पीडीएफ डाला है चैनल पे ही, कम्युनिटी में, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं इससे कुछ सवाल कराता हूँ। जैसे कि पहला सवाल है, जरा देखिएगा। पहला सवाल टाइप 1 का पहला सवाल क्या है, 4762 इंटू 8345 इंटू 9682 इंटू 37। इसमें आपसे पूछ दिया भाई यूनिट डिजिट, इसमें आपसे पूछ दिया यूनिट डिजिट क्या होगा। चलो बताओ भाई, फिर तुम बताओ। चलो देखो भाई, 2 का गुणा 5 में कराएंगे 2 पंचे 10, 10 की 0, 0 का गुणा 2 में होगा तो भी 0 और 0 का गुणा 3 में होगा तो भी 0, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सवाल, इसको मैं रख करता हूं। सवाल नंबर 2, 6583 इंटू 7896 इंटू 6482 में कह रहा इकाई का अंक बता दो मेरे भाई। ए भाई तो अब तो जल्दी जल्दी बताओ इसको। चलो 3 6 18 की 8 और 8 गुणे 2 16, यानी इकाई का अंक क्या आया निकल के 6 आ गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब मैं इसको रब करता हूं। अब सीख गए, सीख गए। अब जो सवाल लिखेंगे बता दोगे आंसर। चलो बताना, लिखते हैं। सवाल है आपके सामने 4769, सवाल नंबर 3 गुणे 8953 गुणे 460 82 प्लस 48 66। इसमें बताना है भाई आपको इकाई का अंक क्या होगा। चलिए बताइएगा जरा। हाँ ए सुनो सुनो सुनो, इधर गलती मत करना कि पहले इसको प्लस कर ले। बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, जहां जहां मल्टीप्लाई है पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 9 का गुणा 3 में 27 आएगा, 27 का क्या लेंगे हम लोग 7, 7 का गुणा 2 में 14, 14 की क्या लेंगे 4, यही तो। और फिर प्लस यूनिट डिजिट कितना 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस करना है गुणा नहीं, प्लस है तो प्लस, 4 और 6 10, कितना आएगा 10, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई 0 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल में। बात समझ आई, आ गई पक्का। तो एक सवाल और करिएगा जरा। आपके सामने है सवाल नंबर 4, 6933 गुणे 8765 गुणे 9632 प्लस 6333 माइनस 1220। इसमें बताइए जरा भाई इकाई का क्या होगा, बता पाएंगे आप लोग। बिल्कुल सिंपल है। देखो 3 का गुणा 5 में क्या 15, 15 का 5, 5 दूनी 10, 10 का 0, यहां तक गुणा कराया क्या है 0, 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो गया 0। बात समझ आई। अब सुनो 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 सुनो, यहीं से एक सोचने वाली बात है। क्या ये 3 माइनस 0 आया तो 0 कर दिया। अगर मेरे भाई क्या होता कहीं 0 माइनस 3 आ जाता तो भी कर 3 में से 0 घटा के 3 कर देते, तब ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं ऐसा आता है कि इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या इधर बड़ी संख्या, तो आप 0 को क्या समझेंगे। सुनो, अगर 0 माइनस 3 आता है तो क्या है मसला भाई, सवाल चल रहा है, अभी हम लोग यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं।
लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? नहीं था ना। इधर जीरो की इधर इधर बहुत सारी संख्याएं रही होंगी ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते थे, जीरो जब यहाँ पे होता तो इधर से एक उधार लेते थे, क्या हो जाता था 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यानी यूनिटी तब क्या होता 7। समझ में आई बात? अभी एक सवाल ऐसा देते हैं, बताना है जरा आपको, इसको रफ कर देते हैं भाई। मैं एक सवाल अपने मन से इधर लिख देता हूं। मैंने माना 232 गुणे 244 माइनस 69। बताओ तो जरा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? ए भैया 2 गुणे 4 8 हो गया, और 8 इधर यूनिट डिजिट क्या है 9, यानी 8 माइनस 9। क्या करेंगे? ये 8 के इधर बहुत सारी संख्याएं रही होंगी ना मेरे भाई, तो जब घटाएंगे तो 8 से उधार लेकर क्या हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? इस तरह से करना होगा। अगर इधर छोटी संख्या आती है तो आपको उधार लेके, यानी 8 की जगह पे 18। समझ गए? घटाते थे कैसे? बगल वाले से उधार लेते थे भाई, 8 कितना हो जाता था 18। सेम पैटर्न यही चलाता है। समझ गए होंगे? अब हम लोग बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर 4 तक करा दिए गए टाइप 1 में। एक सवाल बचा, इसको आप लोग अपने मन से ट्राई करिएगा। अब हम लोग आते हैं सीधे टाइप 2 पे। टाइप 2 आज छोटी सी बात बताएंगे, जरा समझिएगा। मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है आपका टाइप 2। सबसे पहले हम आपको भी समझाते हैं। जैसे आपके पास एक सवाल आ गया छोटा सा, 403 की पावर 205 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी इकाई अंक क्या आएगा? बताओ भैया। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, आपको सवाल समझना है कि कहना क्या चाह रहा है इसमें। यह कहना चाह रहा है कि 403 की पावर 205, यानी कि 403 गुणे 403 गुणे 403, ऐसे करते करते कितने बार लिखा जाएगा? 205 बार लिखा जाए 403 इस तरह से, और इन्हें सबका गुणा किया जाए तो इधर तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी ना, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। लेकिन जो इकाई का अंक आएगा लास्ट डिजिट, वो क्या होगा ये बताना है सवाल आप समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह से पावर में लिखा है 403 की पावर 205। इसका मतलब क्या कि 403 गुणे 403 205 बार लिखा गया होगा। हाँ, क्यों? समझो जरा। जब 2 की पावर 3 लिखा जाता है तो क्या करते हैं? इसी 2 को, इसी बेस को कितने बार रिपीट करते हैं? 3 बार रिपीट करते हैं ना। तो ये भी तो वैसे लिखा है 205 बार रिपीट करें और सब का गुणा करें, तो जो लास्ट अंक आएगा यानी इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा ये बताओ। सवाल समझ गए होंगे? अब देखना है दोस्त, इसको करना कैसे। इसको हटा देते हैं। अब ऐसे सवालों को करना कैसे, इस पे ध्यान दें। 403 की पावर 205, आपको क्या करना है भाई कि ये जो पावर है 403 की पावर 205, इस पावर को 4 से भाग देना होगा। 205 को 4 से भाग कर दो भाई। भाग करेंगे अगर तो 4 पंचे 20, पूरा पूरा करना है तो क्या उतारेंगे 5, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा 1। शेषफल कितना आया 1। शेषफल देखना है यानी रिमाइंडर, तो 403 को ऐसे लिखेंगे और शेषफल कितना आया 1, ऊपर 1 लिख दिए। समझे? यहां से जो शेषफल बचेगा वही लिखना होगा यहाँ पे। समझे? क्या बचा 1। और यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे काम, हमें इससे तो मतलब है नहीं। 3 की पावर 1 कितना होगा मेरे भाई 3। ये इस सवाल का आंसर हो गया, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। बात तो समझ आई? अभी भी कुछ डाउट है, क्लियर होंगे? पहले आप ये नोट करिए, फिर चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल। नोट हो गया?
जैसे कि पहला सवाल है आपके सामने, टाइप 2 का पहला सवाल है 4763 की पावर 400 है ना। इसको करिए। हमने आपको क्या बताया भाई, सुनो कितनी स्पीड में करते हैं, यूनिट डिजिट पे काम करना है ना। तो इसके सिवा इधर जो भी डिजिट लिखे हैं वो हमारे लिए क्या है, बेकार है। और ये पावर में 400, तो जो पावर है उस पावर को हमने क्या बताया आपको, 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 दाम 40 पूरा पूरा कर जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल 2 बचेगा। जो शेषफल होगा हमने कहा वो पावर की जगह पे लिख दिया। और 3 की पावर 2 बच्चा जानता है क्या होता है, 9। हो गया आंसर। इतनी तेज होते हैं सवाल। समझ में आई बात, इतनी बात समझे। अब इसके आगे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। क्या, ध्यान दीजिएगा। क्या मजेदार बात है, सुनना, बड़े कड़ाके की बात। हमने आपके पास लिख दिया 20 22 लिख दिया। हमने आपसे कहा दिया भाई इसको तुम जो जरा 4 से भाग और हमें यह बताओ कि शेषफल क्या आएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, भैया 4 पंचे 20 कट गया, इसको उतारेंगे, 2 को भी 0 लगाएंगे, फिर 2 उतारेंगे, 4 पंचे 20 और घटाएंगे तो आप बताएंगे कि शेषफल कितना आया, 2 आया। यही तो 2 आया शेषफल। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिएगा जरा। हमने कहा भाई 20 22 है, तो आपको क्या करना है, 20 22 में 4 से भाग करना। हमने कहा अगर 4 से आपको डिवाइड करना है, किससे, 4 से, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, आपको लास्ट के 2 अंक में भाग देके देख लेना है। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 22। आपको 4 से सीधे सीधे 22 में भाग लगाना है और चेक कर लेना, 4 पंचे 20, शेषफल कितना है, 2। तो दोस्तों हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 4 से भाग करना है और हमें शेषफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देके चेक कर लेंगे कि शेषफल क्या है। समझे। अब आप लोग बताएंगे, हम इसको मैं रफ कर देता हूं, अब आप लोग बताएंगे। हमने कहा 7 8 6 5 4 3, ठीक। हमने कहा भैया इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसको आप 4 से डिवाइड करें और हमें बता दें कि शेषफल क्या है। कल हमने क्या बताया आपको भाई, सुनो अपना माइंड लगाना। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करा दो बस, 4 दाम 40, शेषफल कितना बचेगा, 3। पूरे में भाग कराना नहीं है। आप चाहो अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो पूरे में भाग कराओ, तब भी शेषफल 3 ही बचेगा। नहीं तो अपना 2 डिजिट में भाग करा के देख लो, जो शेषफल बचे वही बचेगा। ठीक है, हाँ करो, तुम पूरा करके देखो, चेक करो, देखो शेषफल 3 बचता है कि नहीं बचता है, बिल्कुल बचेगा। तो अब एक बात क्या, अब तुम्हारे मन में सवाल ये उठ गया कि भाई 4 से भाग कराने में सिर्फ 2 ही डिजिट क्यों चेक करना है ना। तो ये भी अभी बता देता हूं मैं, हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, लेकिन मैं आज थोड़ी सी बात बता देता हूं। जैसे आपके पास एक संख्या लिखी है 3286, इसको अगर मेरे भाई हम लिखें तो कैसे लिखें, देखो 3 कितने डिजिट है आगे, 1 2 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो लगाएंगे, प्लस 2 कितने संख्याएं आगे, 2 जीरो लगाएंगे, प्लस 8 आगे कितनी संख्या है, 1 जीरो लगाएंगे, प्लस और 6 बचे। ऐसे तो लिखते हैं, बोलो हाँ लिखते हैं, ठीक। इस 3000 को मेरे भाई क्या हम 3 × 1000 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 2 × 100 नहीं लिख सकते, इस 200 को। इसको 80 को 8 × 10 नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और प्लस 6। ठीक। अब हम कहें आपको इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करो, तो क्या ये 1004 से पूरा पूरा डिवाइड होता है,
आप बोले जी सर बिल्कुल होता है। हमने कहा कि क्या 100 4 से डिवाइड होता है? आपने कहा जी सर बिल्कुल होता है। हमने कहा कि 10 4 से डिवाइड होता है? बोले पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ 8 तो हो रहा है ना। लेकिन 8 की जगह अगर 7 होता तब मामला गड़बड़ा जाता ना। तो क्या ये 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। और इधर वाले का तो भगवान है मालिक, है ना। तो हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंचे कि इधर कितनी भी संख्याएं लिखी हों वो सारी 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन जो लास्ट की ये 2 संख्याएं आ रही हैं इनमें समस्या पैदा होती है। लास्ट की 2 संख्या, है ना, क्योंकि भाई 8 के पास क्या है 10 4 से डिवाइड होता नहीं, लास्ट वाले का भगवान मालिक। तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं और उससे पता कर लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा, शेषफल क्या आएगा, ये पता हो जाता है। इतनी बात उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे ये बात तो भी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल। अब जैसे कि मेरे भाई आपके सामने सवाल आया, क्या 2 3 4 5 की पावर 202, है ना। बोले इकाई का अंक बता दो। क्या बताना है? इकाई बताना। तो सोचो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बड़े पॉइंट की बात है। एक पासवर्ड बताता हूँ। क्या पासवर्ड बताता हूँ, याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। क्या 0 1 5 6 9 चेंज। इसका मतलब क्या है? नो चेंज का 0 1 5 6 9 चेंज का मतलब क्या है? आपको जो भी सवाल दिया है आपको क्या देखना है? हमें 11 से तो कोई मतलब नहीं होता, लास्ट में देखना है क्या 5 है, क्या इस पासवर्ड से मैच खा रहा है भाई 0 1 5 में से? हाँ भाई 5 मैच तो कर रहा है। तो अगर मैच कर रहे थे, जो नंबर लिखा है ना वही नंबर आंसर हो जाएगा बस। पावर कुछ लिखा हो कोनो मतलब ना है। बात समझे? अगर पासवर्ड से मैच कर रहे हैं, अगर 0 1 5 6 में से अगर कोई नंबर आ रहा है, क्या 0 1 5 6 इनमें से अगर कोई नंबर आ रहा है, पावर कुछ भी लिख लो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर है वही आंसर है। समझ में आया? क्या देता हूं मैं सवाल, इस पे देता हूं बहुत सारे एग्जाम्पल, इसको हरफ कर दे जरा। ये पासवर्ड जरा नोट कर लेना, 0 1 5 6 नो चेंज। सुनो, आपके पास एक सवाल आ गया कि पावर इतनी लंबी चौड़ी आ गई, वो कहा यूनिट डिजिट बता दो। कैसे करेंगे बताओ? ध्यान दीजिएगा जरा। हमने कहा भाई यूनिट डिजिट बताना, तो इस पे काम करना। इधर का तो सारा नंबर बेकार है हमारे लिए, बिल्कुल बेकार है। लास्ट में क्या है? 6 है ना, 6। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक पासवर्ड 0 1 5 6 नो चेंज। क्या इनमें से है? हाँ भाई है तो 6। तो पावर कुछ भी लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखा है वही आंसर हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आया भाई? अगर आपको इतनी बात समझ आई ना तो टाइप 2 में 1 से लेके 13 सवाल है ना, ट्राई करिएगा। बस बाकी के सवाल में 4 नंबर से कल करो, ठीक है। और हाँ, समझ आया ना भाई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।